नमस्कार आगाज़ के साथियों। आगाज़ के इस ऑनलाइन मंच पर आज पहली बार मैं एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है होली का त्यौहार। और इस कहानी को अरुण प्रताप सिंह आर्या जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि बेहद उम्दा कहानीकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। होली का त्यौहार। घर में होली का त्यौहार आ चुका था। घर के बाहर हर जगह लोग होली का त्यौहार हर्षोल्लास से मना रहे थे। तो वहीं रिद्धि अपने कमरे में दीवार को एकटक देखते हुए अपने अतीत की यादों में खो गई। वो थोड़ी शैतान, थोड़ी चुलबुली होने के साथ ही बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। लेकिन अपने पिता के जाने के बाद वो थोड़ा शांत सी हो गई थी। बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती, ना ही ज़्यादा किसी से बातें करती, ना ही किसी से कोई जिद करती कभी भी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने घर के पास ही एक कंपनी में जॉब करने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी किसी अजनबी लड़के से जल्दबाजी में शादी करवा दी गई, जिसे उसे अच्छी तरह से देखने भी नहीं दिया गया। जल्दबाजी में हुई इस शादी का असर ये था कि रिद्धि उस लड़के के पागलपन से अनजान थी। उस लड़के के कई चेहरे थे। रिद्धि के सामने वो अलग ही रहता, उसे टॉर्चर करता, तरह तरह के ताने देता, तो रिद्धि के परिवार वालों के सामने वो अलग ही रहता, एकदम स्वीट इनोसेंट टाइप का लड़का बनकर। अकेले में वो रिद्धि को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान करता, हमेशा उसे ताने दिया करता था। न जाने क्या क्या नहीं कहा उसने रिद्धि को। रिद्धि को शुरुआत में लगा कि शायद वो बदल जाए, पर हर गुजरते दिन के साथ उस लड़के का व्यवहार रिद्धि के लिए बद से बदतर होने लगा। जिसकी शिकायत रिद्धि किसी से भी करती तो उस लड़के के व्यवहार की वजह से कोई भी रिद्धि की बात पर विश्वास नहीं करता था। रिद्धि के पापा ही उसका भरोसा करते थे और उसे हमेशा संभाल लेते थे। लेकिन अब वो अपनी तकलीफ किसे कहती। रिद्धि धीरे धीरे परेशान रहने लगी। वो एकदम गुमसुम सी, बेचैन सी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो करे तो करे क्या। किसी तरह से 1 साल उसने इस बेमतलब के रिश्ते को निभाया, पर जाने कैसी उसमें इतनी हिम्मत आ गई और उसने किसी तरह सबसे लड़ झगड़ कर उस लड़के से तलाक लिया। हर किसी ने उसका विरोध किया, पर वो नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था जो कुछ भी वो कर रही है वो बिल्कुल सही है। आखिर में वो उससे अलग हो ही गई। रिद्धि ने हिम्मत तो बहुत दिखाई, पर उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। उसे कई बार लोगों के तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने भी खुद को मजबूत कर लिया था। वो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों को पूरा जवाब देती। रिद्धि ने अपनी काबिलियत के दम पर एक नई जॉब हासिल की और खुद के पैरों पर खड़ी हो गई, जिससे उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। कुछ दिनों बाद उसे सोशल मीडिया पर एक लड़का मिला। दोनों के साथ ही एक जैसे हालात थे। दोनों ही इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उनके अतीत में ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो बहुत परेशान हो चुके थे। पर धीरे धीरे उनमें दोस्ती हुई और ये दोस्ती कुछ वक्त बाद एक रिश्ते में बंध गई। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बहुत कुछ कहने वाले 4 लोग थे आसपास, जिनको अपने घर में क्या हो रहा है उससे मतलब हो ना हो, पर दूसरे के घर में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा ही मतलब है। रिद्धि और अथर्व ने एक दिन मिलने का प्लान बनाया। दोनों ही तय जगह पर मिलने पहुंच गए, जहां पहले से ही रिद्धि की पहचान के कुछ लोग थे। तो उन सभी ने जाने क्या क्या मतलब निकाल लिया। अब वो सभी रिद्धि की माँ को इस तरह के ताने देने लगे कि देखो,
कैसी बेटी है इनकी, तलाक लेते ही दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी। जब ये सब बात रिद्धि के घर में पता चली तो सभी ने उसे भला बुरा सुनाया। रिद्धि ने रोते हुए सारी बातें अथर्व को बताई तो अथर्व ने 2 दिन के अंदर ही अपने घर वालों को सारी बातें बताई और सबके साथ रिश्ते की बात करने के लिए रिद्धि के घर आ गया। किसी तरह से रिद्धि के घर वाले माने और दोनों का मंगल विवाह संपन्न हुआ। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, पर कहते हैं ना कि हर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। तो एक दिन अथर्व और रिद्धि की बहस हो गई और रिद्धि को अथर्व की बोली हुई एक बात इतनी चुभ गई कि उसके पुराने जख्म ताज़ा हो गए, जिससे परेशान होकर वो अपने मायके आ गई। ये होली का त्यौहार रिद्धि और अथर्व के वैवाहिक जीवन की पहली होली थी, लेकिन रिद्धि अपने मायके में उदास बैठी थी और अथर्व अपने ही ईगो में अपने घर में था। वर्तमान समय में रिद्धि परेशान सी बैठी हुई थी कि अब क्या होगा उसका, कहीं फिर से तो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं हो जाएगा। हज़ारों सवाल थे उसके मन में कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। रिद्धि बस रुआसी हो ही गई थी कि पीछे से किसी ने उसकी आंखों को अपनी गर्म हथेलियों से बंद कर लिया। रिद्धि पहले तो असहज हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसे आभास हुआ कि ये उसके अथर्व का हाथ है। उसकी पलकें खुशी से नम हो गई। अथर्व ने प्यार से उसके कान के पास सर्द लहजे में कहा, क्या हुआ मेरी रिद्धि को? मेरे रहते हुए मेरी रिद्धि इतना परेशान क्यों है? रिद्धि ने झट से पलटकर खुद को अथर्व की बाहों में छुपा लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अथर्व उसके लिए इतनी दूर आया है। उसके आंसू अथर्व की शर्ट को भिगोने लगे। अथर्व ने रिद्धि को खुद से दूर करके उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर कहा, रिद्धि रो क्यों रही हो यार, मैं तो आ गया। आई नो मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं थोड़ा परेशान सा था। आई एम सॉरी रिद्धि एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुमसे कभी इस लहजे में बात नहीं करूँगा। रिद्धि ने भरी हुई आंखों से मुस्कुराते हुए अपनी आदत के अनुसार अथर्व का कॉलर पकड़ा और उसे नीचे झुकाकर उसका माथा चूम लिया। अथर्व हैरानी से उसे देखता रह गया। उसने धीरे से कहा, तो तुम गुस्सा तो नहीं हो ना मुझसे? रिद्धि ने ना में सिर हिलाकर अथर्व के सीने पर अपना सिर रख दिया। अथर्व अब थोड़ा खुश हुआ कि रिद्धि उसकी वजह से परेशान नहीं है। उसने रिद्धि के बालों को सहलाया और उसे अपनी बाहों में भींच लिया। कुछ लम्हे तक दोनों ही ऐसे रहे। फिर अथर्व ने उसे खुद से दूर किया तो रिद्धि ने उदास होकर कहा, क्या हुआ, आपने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? अथर्व ने मुस्कुराकर अपनी पॉकेट से एक पैकेट निकाला और रिद्धि की मांग भरकर उसकी मांग पर अपने होठों को रख दिया। रिद्धि का चेहरा इस वक्त किसी गुलाब की तरह सुर्ख हो गया था। अथर्व ने थोड़ा सा गुलाल लेकर उसके गालों पर लगाया और थोड़ा उसकी नाक पर लगाकर कहा, हैप्पी होली देवी जी। रिद्धि खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने भी गुलाल लेकर अथर्व के चेहरे पर लगाकर कहा, आपको भी हैप्पी होली पतिदेव जी। कुछ ही पल में बाहर से सबके खुश होकर चिल्लाने की आवाज़ आई और सब तालियां बजाते हुए कमरे के अंदर आ गए। रिद्धि और अथर्व भी उनके साथ शामिल हो गए। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयाँ दी और रिद्धि के घर वालों ने अपने घर की बेटी और दामाद जी के साथ खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाया। समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए, जो कि अरुण प्रताप सिंह आर्या जी ने लिखी है और बहुत खूबसूरत कहानी लिखी है।